सो वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 4 से। तो ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन मिल जाएगा दास गुप्ता का 1 से लेकर 3A तक। अभी तक हम लोग 3B तक हम लोग 3B तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे 4A से सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। 4 का A नंबर, the top of a tall vertical palm have been broken by the wind struck the ground at an angle 60 degree at a distance of 9 meter from foot of the tree. Find the original height of the palm tree. तो इस क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले मान लीजिए कि ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है। ग्राउंड में क्या है, एक पाम ट्री है। और ये पाम ट्री क्या होता है, एक बीच से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये पाम ट्री क्या होता है, ब्रेक हो जाता है विंड के कारण। और जब ये ब्रेक हो जाता है तो ये ग्राउंड पे जाके गिर जाता है कुछ इस टाइप का। समझ गए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि एक पाम ट्री है जो कि ग्राउंड में जाके गिर रहा है कुछ इस तरह पे, ठीक है। और ये जो पाम ट्री जो गिर रहा है और वो ग्राउंड से जो आपका एंगल बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री का। ओके, ये जो पाम ट्री है आपका, पाम ट्री जो गिर गया और वो गिरने के बाद जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। आगे क्या दिया है आपको, आगे दिया है कि डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर, मतलब कि फुट पैड का जो ये आपका मेन पार्ट है उसमें और जहां तक गिरा है उसमें 9 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। और इसमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है आपको, इसमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द पाम ट्री। फाइंड ओरिजिनल हाइट, फाइंड ओरिजिनल हाइट ऑफ पाम ट्री। ओके, तो कैसे निकालेंगे पाम ट्री का ओरिजिनल हाइट, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ओरिजिनल हाइट क्या होगा पाम ट्री का, आप ही बोलिए। जब ये पेड़ नहीं टूटा था तो कुछ मान लीजिए हाइट यहां तक होगा इसका, मतलब ये वाला और ये वाला का दोनों का सम करते तो इसका क्या होता है ओरिजिनल हाइट। अभी यही क्या हो गया, यहाँ पे टूट के गिर गया है। इसका मतलब कि हम लोग अगर इसका ये वाला, ठीक है, ये वाला अगर h मान लेते हैं इधर, ठीक है, और इसको ऐड कर देंगे तो ओरिजिनल हाइट ऑफ द पाम ट्री मिल जाएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग कैपिटल H, ठीक है। तो क्या अगर हम लोग ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या ओरिजिनल हाइट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये वाला निकालते हैं। इसको नेमी कर देते हैं A, इसको नेमी कर देते हैं B, इसको नेमी कर देते हैं C, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको सॉल्व करने के लिए बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू P/H, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। कॉस थीटा इक्वल टू B/H और टेन थीटा इक्वल टू P/B। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि साइन का कैसे चूज करते हैं। साइन का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग ऐसा साइन चूज करें जिसका हमको फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। और ये एंगल का ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि एंगल का सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ये क्या है, बेस। तो हम लोग ऐसा साइन चूज करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों हो। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और बेस। अब कोई बोलेगा कि हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं लिए। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे किसी एक चीज का डाटा नहीं दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे बेस लेंगे तो बेस का डाटा दिया हुआ है। कम से कम ऐसा वैल्यू आपको चूज करना है जिसमें एटलीस्ट एक का डाटा दिया हो और एक चीज आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक का डाटा दिया हुआ है, मतलब बेस का डाटा दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू P/B होता है, ठीक है। देयरफॉर टेन 60 डिग्री इक्वल टू, इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB, और बेस क्या हो गया आपका BC, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग टेन 60 डिग्री कितना होता है, √3 और AB क्या है आपका, जस्ट फाइंड करना है आपको AB, ओके। और बेस कितना है 9, तो AB कितना निकल जाएगा आपका, AB इक्वल टू √3 × 9। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे यहाँ पे आ गया आपका √3। तो √3 का वैल्यू कितना होता है, मैं आपको याद करने के लिए बोला था कि 1.732, आप एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 1.732, मतलब राउंड अप लेंगे तो 1.73 ×
9, ठीक है। तो ए बी कितना निकल जाएगा यहाँ से, ए बी इज इक्वल टू 1.73 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15.57 मीटर। ओके, क्या निकल गया आपका, ए बी निकल गया। अब ए सी निकालना है हमको। तो ए सी कैसे निकाल सकते हैं, ए सी क्या आपका एक हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, और ए सी हाइपोटेन्यूस है और आपका बेस, मतलब ऐसा आपको साइन चूज करना है जिसका ए सी हो उसमें, मतलब हाइपोटेन्यूस हो और बेस हो। तो हाइपोटेन्यूस और बेस किसके पास है, इसके पास है। इसका मतलब ये वाला यूज कर सकते हैं हम लोग, बेस दिया हुआ है, मतलब एटलीस्ट एक चीज उसमें देना चाहिए, बेस दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। तो कॉस थीटा का लगाते हैं, कॉस एंगल कितना है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस क्या है आपका 9 और हाइपोटेन्यूस क्या है आपका फाइंड करना है ए सी। तो कॉस 60 डिग्री होता है आपका 1/2 इज इक्वल टू 9 ए सी। तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 इंटू 2 जो कि होता है आपका 18 मीटर, ठीक है। अब आगे ओरिजिनल हाइट निकालते हैं। ओरिजिनल हाइट क्या हो जाएगा आपका, ओरिजिनल हाइट इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तो ए बी कितना है 15.57 प्लस 18.00। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7, 5 और 8 प्लस 5 13 और 3, मतलब 33.57। अगर इसका राउंड अप लेंगे तो कितना हो जाएगा 33.6 मीटर, मतलब इसका ओरिजिनल हाइट कितना हो गया 33.6 मीटर। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग 4 का बी नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो कि आपका 4 का बी नंबर। तो 4 का बी है, ए 10 मीटर हाई पोल इज केप्ट वर्टिकल बाय स्टील वायर, द वायर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री with the horizontal ground. If the wire runs from the top of the pole to the point on the ground where it is and is fixed, find the length of the wire. तो 40 और 10। ओके, हाँ, तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, मान लीजिए आपका ये ग्राउंड है, ग्राउंड में क्या है एक पोल है, ठीक है, एक पोल हो गया आपका, और ये पोल क्या है एक स्ट्रिंग के हेल्प से इसको ग्राउंड से जाके फिक्स कर दिया है, ठीक है, मतलब हिले नहीं, मतलब हवा के कारण हिले नहीं, इसलिए इस पोल को क्या कर दिया है एक स्ट्रिंग से इसको फिक्स कर दिया है ग्राउंड पे, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग है आपका ग्राउंड पे 40 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। और ये पोल का जो हाइट दिया है आपको वो दिया है 10 मीटर का, ठीक है। क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है, ये पोल है आपका और पोल को एक स्ट्रिंग के हेल्प से उसको खड़ा किया है, ठीक है। और जो स्ट्रिंग जो आपका एंगल बना रहा है वो 40 डिग्री का बना रहा है। तो इसमें आपको फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, फाइंड करने के लिए बोल रहा है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब आपको ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अगर इसको मान लेते हैं ए बी सी, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 4 का बी है ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे आपको क्या क्या दिया है, एक इसका सामने वाला साइड क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, ये आपका है परपेंडिकुलर और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूस, ठीक है। मतलब कि आपका साइन थीटा क्या होता है p/h और कॉस थीटा क्या होता है b/h और टेन थीटा क्या होता है आपका p/b। यहाँ पे आपका क्या क्या आ रहा है, p आ रहा है और h आ रहा है, तो p और h हमको काम में लाना है। तो p और h किसके पास है, इसके पास है, देयरफॉर हम लोग ये वाला साइन यूज करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, ठीक है। तो साइन थीटा का क्या है यहाँ पे 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री पुट कीजिए आप यहाँ पे, और परपेंडिकुलर क्या है इसका AB है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस क्या है AC है, AC। देयरफॉर साइन 40 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन 40 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का जरूरत पड़ेगा, जो कि मैं आपको बता दिया हूं ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में। अगर आप इसका इंट्रोडक्शन देखे होंगे तो मैं सब कुछ बता दिया हूं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख के आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आपको दोबारा जरूरत पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखने के लिए। अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखें तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आप फॉलो कीजिएगा कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका साइन 40 डिग्री, तो साइन 40 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका,
तो साइन 40 डिग्री का वैल्यू जस्ट आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखिए साइन वाले में, और वहां पे 40 डिग्री पे आ जाइए। ठीक है, 40 डिग्री के जस्ट सामने लिखा है 0.6428, तो 0.6428 क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, 0.6428 इज इक्वल टू ए बी यहाँ पे क्या है आपका 10 है बाई AC। तो आगे इसका राउंड अप लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.64। ठीक है, इसका राउंड अप लेंगे तो 0.64 इज इक्वल टू 10 बाई AC। देयरफॉर AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 बाई, नीचे को नीचे लेते आते हैं तो 0.64। ठीक है, देयरफॉर AC इज इक्वल टू, अगर पॉइंट को हटा देते हैं यहाँ से तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000, 3/64। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जो सॉल्व करेंगे तो हम आ जाएगा 20 4 15 15.6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15.6 मतलब कि वायर का लेंथ कितना हो गया आपका 15.6। तो ये निकाले तो आप समझ गए ना। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर देखिए, उसमें आपको पूरा समझ में आया कि साइन 40 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वैसे मैं इसमें भी बता दिया हूँ, अगर इसमें आपको समझ में नहीं आया तो आप इंट्रोडक्शन लेक्चर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है 5 का ए नंबर। तो 5 का ए नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द गिवन फिगर ए मैन स्टैंड ऑन द ग्राउंड एट पॉइंट ए। ये आपका पॉइंट ए है और इस पे क्या है, ये इतना AD क्या है, एक मैन है। ठीक है, आगे क्या है आपका, विच इज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन एज बी, मतलब दोनों सेम प्लेन पे, ए और बी सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। ठीक है, द फुट ऑफ द वर्टिकल पोल BC, द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। हाइट कितना दिया है पोल का, मतलब यहां से लेकर यहां तक का 10 मीटर हाइट है पोल का। ओके, द मैन आइस इज 2 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ये जो मैन है, मैन का आंख कहाँ, यहाँ पे 2 मीटर ऊपर है। तो मतलब मैन जो देखेगा अपने आंखें से देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से लेंगे आप, आंख से तो लेंगे ना। मतलब यहाँ से अगर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ आपको जस्ट उसका हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, और इतना ऊपर देख रहा है वहां से तो आप एंगल लेंगे ना। मतलब अगर मैन का आंख यहाँ पे है तो उसका अगर यहाँ से देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से आप खींचिए और उसमें कितना एंगल बन रहा है, वही तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया आपका x डिग्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं। The height of the pole is 10 meter. The man ice is 2 meter above the ground. He observed the angle of elevation of C, the top of the pole as x degree. Angle of elevation यहाँ पे क्या है x डिग्री। जब मैन देखता है इस पोल को 2 मीटर जिसका आंख ऊपर होता है तो उसका क्या एंगल ऑफ एलिवेशन है x डिग्री। ठीक है, और आगे क्या दिया है, When 10x degree is equal to 2/5 calculate the distance AB in meter। आपको AB कैलकुलेट करना है, AB मतलब ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर आपको 10x डिग्री इज इक्वल टू 2/5 ऑलरेडी दे चुका है, मतलब 10x डिग्री का वैल्यू कितना दिया है 2/5 दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। हमको क्या सॉल्व करना है, फाइंड AB। तो AB कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, AB किसके बराबर है, AB क्या, अगर यहाँ पे हम लोग नेमिंग कर देते हैं DO, क्या AB DO के बराबर है, AB DO के बराबर है। ठीक है, मतलब सेम है दोनों, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, AB DO के बराबर है। इसका मतलब अगर हम लोग DO यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, क्या AB निकल जाएगा मेरा, अगर यहाँ से हम लोग DO फाइंड कर लेते हैं तो AB भी निकल जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कोशिश करेंगे, हम लोग DO निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे बताइए, अगर यहाँ से यहाँ तक का हाइट है 10 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना होगा, यहाँ से यहाँ है 10 मीटर और यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना है 2 मीटर। देयरफॉर हम लोग अगर इतना माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 में 2 माइनस कर देंगे तो 8 मीटर। समझ गए आप, यहाँ से यहाँ हाइट है 10 मीटर और यहाँ से यहाँ हाइट है
2 मीटर, तो 10 में 2 गया तो 8 मीटर। अब आगे देखिए, ठीक है, तो इसमें क्या फाइंड करना है हमको, ये फाइंड करना है डी ओ, ठीक है, तो डी का है कि ए बी इज इक्वल टू डी ओ यहाँ पे। अब आगे देखिए 10 x डिग्री इज इक्वल टू 10 x डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसका परपेंडिकुलर क्या है, सी ओ है, परपेंडिकुलर सी ओ, और बेस क्या है आपका डी ओ, डी ओ, ठीक है। तो 10 x डिग्री कितना दिया है आपको, 2/5 दिया हुआ है, 2/5, ठीक है, और सी ओ बाई डी ओ, सी ओ कितना है आपका यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो 8 लगा दीजिए, और बाई डी ओ, देयरफॉर डी ओ इज इक्वल टू 8 इंटू 5/2, तो 4 2 जा 8 एंड डी ओ इज इक्वल टू 20। कितना निकल गया आपका डी ओ 20, मतलब डी ओ 20 निकल गया, तो ए बी भी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल ऑल्सो 20। समझ गए यहाँ से, तो ए बी निकल गया आपका 20। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दो की है आपका 5 का ए का 2 नंबर, तो 5 का ए का 2 नंबर है आपका। इसमें क्या बोल रहा है आपको, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल व्हेन इज स्टैंडिंग 15 मीटर अवे फ्रॉम द पोल, गिव द आंसर टू द नियरेस्ट डिग्री। हाँ, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, अगर 15 मीटर दूर होगा इस पोल से तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, मतलब डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, मैं रफ में बना देता हूं इसका। ये हो जाएगा आपका डायग्राम, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है थीटा, ओके, और यहां से यहां अभी तक भी आपका 8 है, ठीक है, 8 है, आपको क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, ठीक है, बस हम रफ डायग्राम बना दिए। अब आगे देखिए, यहां से tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होगा, tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, तो tan थीटा इज इक्वल टू पी क्या है इसका 8 है, और b क्या है 15 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 कितना हो जाएगा, अगर 8/15 डिवाइड करेंगे तो मतलब 0.533 कुछ हो जाएगा, ठीक है, 0.533। तो ये सॉल्व कैसे होगा, इसमें भी सॉल्व करने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है, ये तो समझ गए आप ना, डायग्राम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका है डी, ये आपका है ओ, ये है आपका सी, ठीक है, और ये आपका है ए, और ये आपका है बी, जस्ट हम रफ बना दिए हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो tan थीटा इक्वल टू है आपका 0.533। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का हेल्प लेते हैं। यहाँ पे आपका है tan थीटा इक्वल टू 0.533। तो चलिए हेल्प लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का, तो आप भी निकाल लीजिए टेंजेंट वाला, तो और उसमें देखिए आप 28 डिग्री देखिए, उसके जस्ट सामने लिखा है आपका 0.5317, मतलब कि 0.5317 जो कि इसके बराबर आता है अगर राउंड ऑफ लेंगे तो, ओके। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपका, tan थीटा इक्वल टू tan 28 डिग्री, समझ गए, क्योंकि 0.533 किसके बराबर आ गया आपका, tan 28 डिग्री के बराबर आ गया, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 28 डिग्री। समझ में आ गया आपको, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5 का बी नंबर। तो 5 का बी नंबर है, एक टावर इज 64 मीटर टॉल, एक टावर है आपका जो कि 64 मीटर टॉल है। तो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, ये आपका है एक टावर। तो ये सेम क्वेश्चन है जो आप 5 का ए नंबर ट्राई किए, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, उसके ऐसा ही क्वेश्चन है। तो एक टावर है जो कि है आपका है 64 मीटर टॉल है, मतलब यहाँ से यहाँ कितना है 64 है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, ए मैन स्टैंडिंग इरेक्ट एट ए डिस्टेंस 36 मीटर फ्रॉम द टावर, मतलब एक मैन 36 मीटर दूर खड़ा है, कहाँ से, टावर से, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हो गया आपका 36, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टावर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द मैन। तो मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द मैन ये हो गया आपका, ठीक है, ये होगा आपका हाइट ऑफ द मैन, h मान लेते हैं हाइट ऑफ द मैन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, तो ये बंदा जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इसका आंख यहाँ पे होगा, तो मतलब ये देखेगा तो यहीं से देखेगा ना,
जहाँ से आँख होता है वहीं से हम लोग लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। मतलब एंगल जो होगा इसका, एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा थीटा डिग्री, समझ गए। ओके, तो यहाँ तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे को क्या निकालना है, फाइंड हाइट ऑफ मैन। ओके, तो क्वेश्चन तो समझ गए आप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टावर है जो कि है 64 मीटर का, नेमिंग कर देते हैं इसका A B C D और यहाँ मान लेते हैं P, ठीक है। एक टावर है जो कि है 64 मीटर का और एक मैन खड़ा है टावर से 36 मीटर दूर, ठीक है। तो इसका फाइंड करना है आपको फाइंड द हाइट ऑफ मैन, ठीक है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है ना आपको, कितना दिया था एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी 60 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या था आपका, यहाँ पे क्वेश्चन था आपका कि एक टावर है जो कि 64 मीटर टॉल है और एक मैन 36 मीटर दूर खड़ा हुआ है टावर से, और ये जो देख रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द मैन। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। ओके, तो मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द मैन यहाँ पे क्या h है। तो आप हमको इतना बताइए कि यहाँ से फिर यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का हाइट है 64 और यहाँ से यहाँ तक का हाइट है h, तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 64 माइनस h। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का हाइट है h और यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट है 64, देयरफॉर यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या हो जाएगा, मतलब AP तक क्या हो जाएगा 64 माइनस h। अब आगे देखिए, और ये 36 है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी 36 हो जाएगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 36। समझ गए आप, ये 36 है तो ये भी 36 हो जाएगा क्योंकि सेम है दोनों। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan थीटा इक्वल टू P बाई बी। अब किसी को डाउट होगा tan थीटा क्यों लिए हम लोग, तो tan थीटा इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे ये इसका क्या है परपेंडिकुलर है और ये इसका क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan थीटा में आता है, इसलिए हम लोग tan थीटा यहाँ यूज करने वाले हैं। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है इसका AP परपेंडिकुलर है और बेस क्या है DP। देयरफॉर tan 60 डिग्री कितना होता है √3 और AP कितना है 64 माइनस h और DP कितना है, DP है आपका 36। ओके, अब √3 का वैल्यू बताइए। √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1.732, ठीक है। और इनटू इसको इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा 36 और इस इक्वल टू 64 माइनस h। समझ गए आप। अब आगे देखते हैं। अब आगे 1.732 इंटू 36 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, अब लोग भी कीजिए मल्टीप्लाई। यहाँ कितना आ गया 15 62 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो 62.352, ठीक है, सही तो है 62.352 इज इक्वल टू 64 माइनस h। देयरफॉर h कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू 64 माइनस 62.352, तो कितना हो जाएगा 64.00 और 62.352 माइनस करेंगे कितना होगा, 10 में 2 का 8, 9 में 5 4 6 और 1 0, तो कितना आ गया यहाँ पे h इज इक्वल टू 1.6, ठीक है। राउंड अप लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1.65, मतलब मैन का हाइट कितना है 1.65 मीटर। समझ गए आप क्वेश्चन को, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है 6 नंबर। ये थोड़ा सा इजी है आपका, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। क्वेश्चन क्या है आपका, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग ऑफ हाइट 24 मीटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द अनदर बिल्डिंग इज 45 डिग्री हुज हाइट इज 10 मीटर। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। मान लीजिए आपका ये ग्राउंड है, इसमें दो बिल्डिंग है, फर्स्ट बिल्डिंग ये है, सेकंड बिल्डिंग ये है, ठीक है। और इसमें क्या दिया था, इसका हाइट कितना दिया है, इसका हाइट दिया है आपको, कितना का हाइट है
24 मीटर, 24 का, ओके। और छोटे वाला बिल्डिंग का कितना हाइट है, 10 मीटर, 10 मीटर, ओके। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है, 45 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री। लेकिन आप हमको ये बताइए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालेंगे कैसे। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था इंट्रोडक्शन में कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे एक बंदा है और आप नीचे देख रहे हैं, ये आपका लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट किसको बोलते हैं, जिस डायरेक्शन में आप देखते हैं उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए और उससे जितना नीचे है, जितना डिग्री नीचे है वही आपका क्या बन गया, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है आपका, 45 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे लेंगे, सबसे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, क्योंकि बंदा यहाँ पे है और ये बंदा यहाँ, आप क्वेश्चन तो समझ गए ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे दो बिल्डिंग है, ठीक है। एक बिल्डिंग का हाइट है 24 मीटर और दूसरे बिल्डिंग का हाइट है 10 मीटर। जो अगर आप यहाँ पे, और एक बंदा यहाँ पे है और ये बंदा जो इस बिल्डिंग को देख रहा है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, मतलब ए बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के बोल रहा है, मतलब दो बिल्डिंग के बीच में कितना डिस्टेंस है वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें, ये कंस्ट्रक्शन कर लिए, ठीक है। अब आगे देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे निकालते वो समझा दिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना भी नीचे है आपका थीटा, वो क्या हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब और थीटा कितना दिया है आपको क्वेश्चन में, 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब हमको ये बताइए, अगर ये 45 डिग्री है, क्या ये भी 45 डिग्री होगा, कैसे, अल्टरनेट एंगल। अगर दो लाइन आपका पैरेलल होता है, दो लाइन आपका पैरेलल होता है तो उसका अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो उसी तरह यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक कितना है, 10 है। तो आप हमको यहां पे बताइए कि यहां से यहां कितना होगा, यहां से लेकर 24 - 10 होगा। अगर यहां से लेकर यहां तक है आपका 24, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक आपका है 10, तो इन दोनों के बीच में कितना होगा, 24 - 10 ही तो होगा, जो कि आपका किसके बराबर होता है, 14 के बराबर होता है। 14 लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां हो जाएगा आपका 14, ठीक है। अब आगे देखिए, हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, मतलब ए बी फाइंड करना है, फाइंड ए बी। अगर हम लोग यहां से मान लेते हैं ये आपका O है, ये आपका P है, अगर यहाँ से हम लोग OP फाइंड कर लेते हैं तो क्या AB भी फाइंड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्योंकि OP किसके बराबर है आपका, AB के बराबर है। तो चलिए पहले OP फाइंड करते हैं, इन इसको मान लेते हैं हम लोग C, ठीक है। तो आगे देखिए, इन ट्रायंगल COP 10 45 डिग्री इज इक्वल टू P/B, क्या होता है, P/B। अब 10 45 डिग्री क्यों लिए, तो डाउट नहीं है ना आपको, 10 45 डिग्री इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे हमको किसका जरूरत है, बेस का जरूरत है और परपेंडिकुलर का जरूरत है, ठीक है। और बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, tan थीटा में बस आता है, ठीक है। तो tan 45 डिग्री कितना होता है आपका, 1 होता है। tan 45 डिग्री आप टेबल में देखेंगे तो उसमें कितना होता है, 1 होता है। और परपेंडिकुलर आपका कितना है, यहाँ से यहाँ 14 है, ठीक है। और बेस कितना है आपका, ये कुछ नहीं दिया है, मतलब आपको फाइंड करना है। देयरफॉर OP इक्वल टू क्या हो गया आपका, 14। OP 14 हो गया, मतलब देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग कितना है, 14 मीटर का, ठीक है। समझिए क्वेश्चन, आंसर भी आपका निकल गया, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग इज 14 मीटर। तो होप करते कभी आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो लेक्चर समझ में आएगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।